ये कहानी है 50 साल के शख्स की जो अपनी ही बेटी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। आगे ये शख्स इस कहानी में इस 16 साल की लड़की के साथ क्या क्या करता है, आज हम इस कहानी में देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम हम्बर्ट होता है, जो कार ड्राइव कर रहा था। हम्बर्ट के फेस पर खून लगा होता है। हम्बर्ट को देखकर ऐसा फील हो रहा था जैसे वो किसी के ख्यालों में डूबा हुआ है। फिर हम इसे पास्ट में देखते हैं, जब हम्बर्ट 14 साल का था तो एनाबेल नाम की लड़की से प्यार करता था। एनाबेल भी उससे प्यार करती थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन एनाबेल की किसी खतरनाक बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है। एनाबेल की मौत के बाद हम्बर्ट टूट चुका था। एनाबेल के जाने के बाद उसे किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं था। फिर हमें 40 साल बाद दिखाया जाता है। हम्बर्ट स्कूल का प्रोफेसर बन चुका था। उसे समर वेकेशन पर भेज दिया जाता है। वो अपने अंकल के घर जाता है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से उनका घर जल चुका है। इसलिए हम्बर्ट के अंकल उसे अपने दोस्त के घर भेज देते हैं। हम्बर्ट घर जाता है, जहाँ उसे एक औरत दिखाई देती है जिसका नाम हैश होता है। वो हम्बर्ट को कमरा दिखाती है। हैश हम्बर्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ये सब हम्बर्ट को अच्छा नहीं लग रहा था। हम्बर्ट को ये कमरा पसंद नहीं आता क्योंकि ये कमरा काफी छोटा और काफी गंदा था। हम्बर्ट वहाँ से जाने का फैसला कर लेता है, लेकिन वो हैश की बेटी लॉलिता को देख लेता है। लॉलिता को देखकर हम्बर्ट से रहा नहीं जाता, क्योंकि लॉलिता एनाबेल की तरह ही दिखती थी। जब लॉलिता हम्बर्ट से नजरें मिलाती है, तभी हम्बर्ट वहाँ रुकने का फैसला कर लेता है। यहाँ पर हम्बर्ट नॉवेल लिखने लग जाता है। साथ ही वो लॉलिता को देख रहा था। लॉलिता को देखकर उसे एनाबेल की याद आती है। फिर धीरे धीरे उसे लॉलिता से लव हो जाता है। लॉलिता भी हम्बर्ट से क्लोज हो जाती है। हम्बर्ट से लॉलिता की फ्रेंडशिप हो जाती है। वो दोनों बातें करते हैं। ये सब हम्बर्ट को बहुत अच्छा लग रहा था। लॉलिता की मदर हैश हम्बर्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। अगले दिन वो दोनों बाहर जाते हैं। वहाँ पर हम्बर्ट से कहती है लॉलिता अब समर कैंप और वहाँ से बोर्डिंग स्कूल चली जाएंगी। ये पता होने पर हम्बर्ट काफी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि हम्बर्ट लॉलिता के लिए ही यहाँ रुका था। हम्बर्ट को लॉलिता की मदर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। जब लॉलिता को ये बात पता चलती है कि अब उसे बोर्डिंग स्कूल जाना है, लॉलिता स्कूल जाना नहीं चाहती थी। पहले तो वो मना करती है, फिर उसकी मदर उसे मना लेती है। जब सुबह हम्बर्ट देर से उठा था, वो देखता है कि लॉलिता अब बोर्डिंग स्कूल जा रही है। वो उसे विंडो से देख रहा था, तभी लॉलिता हम्बर्ट को देख लेती है। वो कार से भागकर हम्बर्ट के पास जाने लगती है। हम्बर्ट लॉलिता का अपने कमरे में इंतजार कर रहा था। तभी लॉलिता वहां आती है और हम्बर्ट को जोरदार किस करती है और वहां से चली जाती है। हम्बर्ट इस मोमेंट को बार बार याद कर रहा था। इसके बाद हैश हम्बर्ट को एक लेटर देती है जिसमें लिखा होता है हैश अब हम्बर्ट से प्यार करती है और वो उससे शादी करना चाहती है। हम्बर्ट हैश का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। दरअसल हम्बर्ट के पास यही तरीका था जिससे वो लॉलिता के पास रह सकता है। हम्बर्ट और हैश की शादी हो जाती है। इसके बाद हम्बर्ट हैश के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे नींद की दवाई खिला देता था और उसे सिर्फ लॉलिता का ही इंतजार था। अगले दिन हम्बर्ट अपने काम से बाहर चला जाता है तो हैश उसकी नॉवेल पढ़ लेती है। हैश को पता चलता है कि हम्बर्ट की नजर उसकी बेटी लॉलिता पर है। ये सब पता होने पर वो बहुत रोने लगती है और उसे बहुत दुख होता है। जब हम्बर्ट घर आता है तो हैश उसकी हकीकत जानकर बहुत गुस्सा होती है और वो हम्बर्ट से दूर जाने का फैसला कर लेती है। जब वो वहां से जा रही थी, तभी उसका रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर उसकी मौत हो जाती है। तभी वहां एक छोटी लड़की आती है और वो हम्बर्ट को सारे लेटर्स दे देती है। ये वही लेटर्स होते हैं जो हैश ने लॉलिता को दिए थे, जिनमें हम्बर्ट की सारी सच्चाई लिखी हुई थी। हम्बर्ट अपने घर आकर वो सारे लेटर्स डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उसकी हकीकत लॉलिता को पता ना चले। हैश की मौत पर उसे दुख भी होता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके रास्ते का कांटा भी हट चुका था। फिर हम्बर्ट लॉलिता को लेने के लिए उसके स्कूल जाता है। वो लॉलिता को देखकर मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था। जब लॉलिता उसकी मदर के बारे में उससे पूछती है तो वो उससे झूठ कहता है। वो लॉलिता से कहते हैं कि तुम्हारी मदर हॉस्पिटल में एडमिट है। हम्बर्ट से लॉलिता कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए तुमने मुझे अभी तक किस नहीं किया। तभी हम्बर्ट कार रोकता है और लॉलिता को एक जोरदार किस करता है।
इसके बाद वो दोनों होटल जाती है जहाँ ललिता क्लियर नाम के शख्स से मिलती है। हम्बर्ट भी उस शख्स से मिलता है, लेकिन हम्बर्ट उसे नहीं जानता था। वो समझता है कि ये कोई बहरूपिया है जो हैश की डेथ की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इस होटल में आने के बाद ये दोनों फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं और फिर ये पूरी रात इंटीमेट होते रहते हैं। फिर ये दोनों थक कर सो जाती है। इसके बाद ये फ्यूल स्टेशन पर रुकती है जहां ललिता उस हॉस्पिटल का नंबर मांगती है। ललिता उसकी मदर के बारे में पूछना चाहती थी। हम्बर्ट उसे सब कुछ सच कह देता है कि उसकी मदर की रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। ये सुनकर ललिता को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। वो रात को रोने लगती है। हम्बर्ट उसे संभाल लेता है। अगले दिन वो फैसला करते हैं कि अब वो पूरा शहर घूमेंगे। वो निकल जाते हैं अपने सफर पर। वो हर रात किसी होटल में रुकते। वो एक कपल की तरह ही रह रहे थे। दरअसल हम्बर्ट जानता था जो वो कर रहा है ये गलत है, लेकिन ये इस बात को नजरअंदाज करता है। जब भी ललिता अपनी मदर को मिस करती थी वो बहुत रोया करती थी, लेकिन हम्बर्ट उसका ख्याल रखता था। कुछ वक्त के बाद हम्बर्ट का वेकेशन खत्म हो जाता है और वो अपने काम पर लौट जाता है। वो अपनी टीचिंग शुरू कर देता है। वो ललिता को भी अपने स्कूल में एडमिशन दिलवा देता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। जब हम्बर्ट ललिता का शो देखने आता है तो उसे पता चलता है कि ये शो क्लियर ने ही लिखा है जो उसे होटल में मिला था। ललिता को स्टडी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो एक्टिंग करना चाहती थी। वो एक्टिंग के लिए हम्बर्ट को मना लेती है और वो उससे कुछ पैसे मांगती है। अब हम्बर्ट को डर था कि वो ललिता को खो न दे। इस बात पर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। हम्बर्ट उससे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ललिता नहीं समझती और वो वहाँ से भागने लगती है। हम्बर्ट उसका पीछा करता है। जब वो ललिता की साइकिल को देखता है तो वो वहाँ देखता है कि ललिता किसी से फोन पर बात कर रही थी। ललिता हम्बर्ट को देखकर फोन रख देती है। हम्बर्ट को लग रहा था कि वो उससे कुछ छिपा रही है। हम्बर्ट ललिता पर गुस्सा करने पर उससे माफी मांगता है। ललिता कहती है कि मेरी एक शर्त है। वो हम्बर्ट के साथ ट्रिप पर जाना चाहती थी और जाना कहाँ है इस बात का फैसला वो खुद करेंगी। अगले दिन वो कार लेकर निकल जाते हैं। तभी रास्ते में हम्बर्ट को पता चलता है कि उसकी कार का पीछा कोई कर रहा है। वो ललिता से उस कार का नंबर नोट करने के लिए कहता है। वो फ्यूल स्टेशन पर रुकता है। तभी हम्बर्ट देखता है कि ललिता किसी शख्स से बात कर रही है। ये हम्बर्ट उस शख्स को देखने के लिए जाता है, लेकिन वो शख्स वहाँ से जा चुका होता है। लेकिन वो ललिता से कहता है कि वो शख्स कौन था, तो ललिता उससे झूठ कह देती है। लेकिन हम्बर्ट को शक होता है कि वही शख्स है जो उस दिन उन्हें होटल में मिला था और वो वहाँ से चले जाते हैं। हम्बर्ट देखता है कि वो कार फिर से उनका पीछा कर रही है। जब वो होटल में रुकते हैं हम्बर्ट बाहर चला जाता है। वो आता है तो वो देखता है कि ललिता शॉर्ट पहने बैठी है और उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग नजर आ रही थी। यहाँ हम्बर्ट को पता चलता है कि ये कमरे से बाहर गई थी। हम्बर्ट के पूछने पर वो कहती है मैं तुम्हें ही देखने के लिए बाहर गई थी। अब हम्बर्ट को ललिता पर शक हो चुका था। हम्बर्ट ललिता के साथ जबरदस्ती करते हुए उससे पूछता है तो ललिता उससे कुछ नहीं कहती। फिर वो दोनों ट्रिप पर निकल जाते हैं। रास्ते में ललिता की तबीयत खराब हो जाती है। हम्बर्ट उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाता है। हम्बर्ट ललिता को एडमिट करके होटल आ जाता है। अगले दिन हम्बर्ट हॉस्पिटल में ललिता की हालत के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि ललिता बिल्कुल नॉर्मल थी और उसके अंकल उसे डिस्चार्ज करवा कर ले गए हैं। ये सुनकर हम्बर्ट शॉक्ड हो जाता है और वो भागकर हॉस्पिटल जाता है। वहाँ के डॉक्टर से वो लड़ाई करने लग जाता है। तभी वो उसके फादर इन लॉ को देख लेता है और वो वहाँ से भाग जाता है। वो ललिता की तलाश में निकल जाता है। वो हर शहर वो हर होटल में ललिता की तलाश करता है। जब वो होटल्स के रिकॉर्ड देखता है तो उसे पता चलता है कि जिस किसी भी वो होटल में रुके थे वो शख्स उनका पीछा कर रहा था। वो अपना नाम बदल कर होटल में रह रहा था, लेकिन हम्बर्ट उसकी हैंडराइटिंग को पहचान लेता है। हम्बर्ट को ललिता नहीं मिलती। इस बात को 3 साल बीत जाते हैं। हम्बर्ट को ललिता का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अब मेरी शादी हो चुकी है और वो प्रेग्नेंट भी है। दरअसल ललिता को पैसों की जरूरत थी। हम्बर्ट को अपना पता बताती है और वो उसे मिलने के लिए बुलवाती है। हम्बर्ट इस दिन का इंतजार कर रहा था और उसे वो शख्स मिल जाए जिसने उसे ललिता से दूर कर दिया था। वो ललिता से मिलने जाता है और साथ में अपनी गन भी ले जाता है। वो देखता है कि ये शख्स वो नहीं है जो उसका पीछा कर रहा था। ललिता कहती है कि वो शख्स क्लियर था जिसे ललिता पसंद करती थी
और उसे टीनएजर लड़कियां बहुत पसंद थी, इसलिए वो ललिता से मिलने आया करता था। दरअसल ललिता को क्लियर के बारे में सब कुछ पता था। वो गंदी फिल्में बनाता था, इसीलिए ललिता ने उससे ब्रेकअप कर लिया और ललिता ने रिचर्ड से शादी कर ली। इसके बाद हम्बर्ट ललिता को पैसे देता है और उसे देखता है। जाते वक्त ललिता से मिलना चाहता था तो ललिता उसे साफ इनकार कर देती है। हम्बर्ट ललिता से माफी मांगता है जो कुछ उसने उसके साथ किया था। फिर वो वहाँ से क्लियर को जान से मारने के लिए निकल जाता है। दरअसल हम्बर्ट ललिता को अपना सब कुछ मानता था। क्लियर ने ही हम्बर्ट को ललिता से दूर किया था। हम्बर्ट क्लियर के पास जाता है और क्लियर कहता है मुझे ये सब कुछ याद नहीं। दरअसल क्लियर ने ऐसा कई लड़कियों के साथ कर चुका था। ये सुनकर हम्बर्ट को गुस्सा आता है, तभी वो क्लियर पर गोलियां चला देता है और उसे जान से मार देता है। हमने कहानी की शुरुआत में हम्बर्ट के चेहरे पर खून देखा था। दरअसल ये खून क्लियर का ही था। क्लियर को जान से मारने के जुर्म में हम्बर्ट को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।